घुड़सवारी कर रहे थे लोग वहाँ पे। श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में ये पहलगाम है, पहलगाम की बात करें, हर कोई भी टूरिस्ट आता था वो पहले पहलगाम तो हर इंसान जो है वो जाता था। इस वक्त वो घोड़े की सवारी कर रहे थे लोग और यहाँ से मिलिटेंट आए, मिलिटेंटों ने उनसे उनका नाम घात जो बातें निकल के आ रही हैं कि नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उन्होंने अंधाधुंध अनंतनाग के पहलगाम में जो टूरिस्ट पे हमला हुआ, इस वक्त तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और सूत्रों के हिसाब से जब जितनी खबर हमें मिल रही है तकरीबन 27 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 25, 26, 27 और 28 का भी आंकड़ा चल रहा है कुछ कुछ जगहों पे। खबरें हम आपको बताएंगे। और इस वक्त श्रीनगर में कैंडल मार्च जो है वो लोकल वहाँ के लोकल्स जो हैं वो उग्रवादियों के इन मिलिटेंट्स के ये इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ा दाग है। ये अभी इतने सालों में मिलिटेंट्स पहलगाम में जो मिलिटेंट हैं उनके अगेंस्ट न सुना है और न देखा जो आज सानिया हुआ है। जब अचानक एक दो राउंड फायरिंग हुए तो डरे हुए लोग जब बाहर यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे। अगर परमात्मा रक्षा करेगा से जरूर बचेंगे हम। लग रहे थे वो वीडियोस आपको बताएंगे। और ये जो एक लेडीज़ जो वीडियो में आ रही हैं जिनका ये कहना था कि नाम पूछ के जो आतंकी जो है वो उनको मार रहे थे, उनका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शिकारा पे बैठे हुए वो थैंक्स भी कह रहे हैं कश्मीर को और लोगों को, स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। कैसे जब एक दो राउंड फायर होता है और लोग भाग रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई इस वक्त तक कि उनको इतना वक्त मिलिटेंट्स को कैसे मिल गया कि पहले उन्होंने आके उनसे नाम पूछा, उसके बाद अलग अलग नाम पूछ के लोगों को मारा गया है। और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो दो जो है वो फॉरेनर्स भी मारे जा चुके हैं। इनमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी जो है वो सर्विस अधिकारी जो है वो मारा जा चुका है अपने परिवार के साथ, और उसके साथ एक इजरायली नागरिक जो है वो भी मारा जा चुका है। और इस पे अलग अलग सारे देश जितने भी थे हर जगह से अलग अलग इस वक्त बयान आ रहे हैं। अगर ट्रंप की बात करें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और उसके बाद पुतिन की साहब की बात करें, पुतिन की बात करें, अलग अलग चाहे रशिया से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे लंदन से, कनाडा से, हर जगह से इन लोगों ने निंदा की है इस चीज़ की और कहा है कि भारत के इस मुश्किल समय में हम इस वक्त इंडिया के साथ हैं और ये जो आतंक की लड़ाई है इसमें हम सब जो हैं वो भारत के साथ हैं। पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द भारत जो है वो रिकवर हो और इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से ट्रंप का भी अगर जो बयान है वो भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हम भारत के इस मुश्किल समय में उसके साथ हैं। स्थानीय लोगों का भी अगर उनका भी उन्होंने बेड़ा गुल किया है। टूरिज़्म जो है वो इतना पीक पे, और पिछले साल की अगर बात की जाए तो पीक पे था टूरिज़्म और एक रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म आया था कश्मीर में। और इसी तरीके से अभी तो शुरुआत हुई थी टूरिस्ट की, अभी तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये सीज़न लगेगा, उससे पहले ही उनके गले पे छुरी चलाने की कोशिश की गई और वो भी धर्म की, मज़हब की आड़ लेकर। साथ साथ दिल्ली में भी हाई अलर्ट रखा गया है। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ इसकी बिना पर दिल्ली में भी हाई अलर्ट है इस वक्त। जेडी वैंस अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस पे दुख और खेद जताया है और कश्मीरियों के लिए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे, कश्मीर को वॉच कर रहे थे और
उन लोगों की और खूबसूरती के लिए हम फिदा थे, लेकिन उन लोगों के भी हम साथ हैं जिनको इस वक्त ये हमला जिन पे किया गया है, उन सारे परिवारों के हम साथ फायरिंग भी की। और इसमें अगर 25, 26, 28 लोग मारे जा रहे हैं। आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन क्या है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. Please. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, gunshot. you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. निहत्ते बेकसूर बेगुनाह लोगों पे फायरिंग की गई। और इस्लाम में है, अगर बात करें कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को मारा यानी कि उसने पूरी कायनात में पूरी दुनिया के इंसानों को मारा। इतना बड़ा जुर्म है किसी मासूम को मारना। और 25, 26, 23 और 28 की बात इस वक्त चल रही है कि वहाँ पे जो है बेकसूर बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जो घुड़सवारी करने गए थे, कश्मीर का लुत्फ़ लेने गए थे। और सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करें उन लोगों का हुआ कि जिनके अपने जो हैं वो बिछड़ गए। और उसके बाद अगर करें तो श्रीनगर के लोगों का हुआ, पहलगाम के लोगों का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर्यटक जो इस वक्त सैलानी वहाँ पे आते थे, रेवेन्यू एक बहुत बड़ा जनरेट करने का सोर्स जो था वो टूरिज़्म हमारा, और उसमें ये अहम डेस्टिनेशन होते थे जहाँ पे ये लोग जाते थे। और वहाँ पे ये अटैक हुआ। श्रीनगर में एक बात थी, कश्मीर में एक बात, इससे पहले ये और असरअंदाज थी ये बात कि जिसके साथ मर्जी लड़ाई करो, टूरिस्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो ये समझो एक जैसे कसम और अहद थी कि टूरिस्ट के साथ कोई नहीं बोलेगा। ये एक रोज़ी रोटी का भी मसला, कुछ लोग जो था उनका रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म से ही जनरेट होता था ये, और उन्हीं का रोज़ी रोटी पे एक जैसे हम कहते हैं रोज़ी रोटी पे लात मारने वाली बात जो है ये यहाँ पे हुई है। और इससे पहले कश्मीर में कभी ऐसा हमला नहीं हुआ, कभी इतना दर्दनाक हमला नहीं हुआ। अराउंड 40 के करीब जो हमारे जवान मारे गए थे, बहुत बड़ा हमला था। और उसके बाद ये हमला जो है दफ़ा 370 के बाद के अगर दूसरा हमला सबसे बड़ा हमला है तो ये हमला है। कर्नाटक से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए थे और उनको मारा और उनमें नाम पूछ के मारा। और 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। अमित शाह जो हैं हमारे गृह मंत्री, वो दिल्ली से निकल चुके हैं। जी मनोज सिन्हा ने प्रतीक बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि लहू खोल रहा है इस वक्त हमारे जवानों का और यहाँ के हर इंसान का, जिसने ये सुना है कि ये हमला उन लोगों पे हुआ है, सैलानियों पे जो बेकसूर बेगुनाह और निहत्ते थे, उन पे हमला करके और नाम पूछ के और मज़हब पूछ के, मज़हब की ओट लेके, मज़हब की चादर लेके इन्होंने ये हमला सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए इतना बड़ा हमला अंजाम दे दिया कि जिसकी आपूर्ति करना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जख्मी लोग हैं, इनके लिए दुआ है कि जल्द से जल्द रिकवर हों। ऐसा हमारे पुंछ की अगर बात करें, मैं पुंछ से सरफराज अहमद, आप देखते रहें विरासती न्यूज़।